मल्लिकार्जुन खड़गे पर अनुराग ठाकुर के आरोप पर राज्यसभा में हंगामा। खड़गे बोले, अनुराग ने आरोप लगाकर स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, माफी मांगी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अनुराग ठाकुर आरोपों को साबित करें, मेरी भावनाओं को आहत किया गया। अनुराग के कर्नाटक के घोटाले में खड़गे का नाम लिया था। राज्यसभा में खड़गे बोले, मेरे पास वक्फ की 1 इंच भी जमीन नहीं, मेरे ऊपर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अनुराग ठाकुर आरोप साबित करें, नहीं तो इस्तीफा दें। अगर आरोप साबित नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में रात 2 बजे बहुमत से हुआ पास। बिल के पक्ष में 288 और बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े। बिल पर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी और ओवैसी समेत विपक्ष के 100 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव गिरे। संशोधनों पर देर रात तक हुई वोटिंग। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कहा रात के कालिमा के साथ पास हुआ एक काला बिल, ये सभी धर्मों के लिए खतरे की घंटी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में वक्फ संशोधन बिल पर सोनिया गांधी बोली, ये विधेयक संविधान पर हमला है, ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा, ये लोग समाज को ध्रुवीकृत रखना चाहते हैं। वक्फ बिल पारित होने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, कहा इसके खिलाफ अदालत में लड़ेंगे लड़ाई, बिल से मुस्लिम समुदाय और वक्फ दोनों को होगा नुकसान। वक्फ बिल पर मौलाना फिरंगी महली का बयान, कहा जेडीयू टीडीपी से बिल के विरोध की उम्मीद थी, उन्होंने विरोध नहीं किया। फिरंगी महली बोले, जेडीयू टीडीपी को मुसलमानों ने सपोर्ट किया था, बिल के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। वक्फ बिल पर अमित शाह के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया, कहा सरकार ये बिल जमीन में घपले के लिए लाई है, सरकार ने वक्फ की जमीन का सौदा कर लिया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने वक्फ बिल को बताया एक नई उम्मीद, कहा अब तक गरीब मुस्लिम परिवारों को लाभ से रखा गया वंचित, लेकिन अब मिलेगा फायदा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 2013 में तुष्टीकरण के लिए जो गलतियां कांग्रेस ने की उसे हमने सुधारा, अब गरीबों को उनकी जमीन का हक मिलेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ बिल को बताया बेहतर, कहा विपक्ष को भी करना चाहिए समर्थन, ये संशोधन गरीबों और मुसलमान महिलाओं के हक में है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, बहुत कम बहुमत से बिल पारित करवाने में सफल रही सरकार, बहस में सभी ने अपने अपने विचार रखे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वक्फ संशोधन विधेयक को बताया महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक, कहा सभी को इंसाफ देने के लिए बड़ा कदम। वक्फ संशोधन बिल पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, ये नाजायज बिल है, सरकार ने देश की जमीन को उद्योगपतियों को दे दिया और अब वक्फ की जमीन भी देने का इरादा है। टीएमसी ने भी वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया। सांसद सौगत राय बोले, ये एक असंवैधानिक विधेयक है, हम इसे चुनौती देंगे। पीएम मोदी बैंकॉक पहुंचे, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बिजली कटौती को लेकर जताया विरोध। पंजाब के गुरदासपुर में नशे के खिलाफ पैदल मार्च, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मार्च को दिखाई हरी झंडी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के चढ़ावे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, इस साल मिले 133 करोड़ रुपए। रामनवमी से पहले रोशनी से जगमगाया अयोध्या, मंदिरों चौक चौराहों को सजाया गया। अमेरिका के भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, मोदी और ट्रंप की दोस्ती से पता चलता है कि अमेरिका एक कारोबारी है जिसके व्यापार में हमारा देश फंस गया है। आईपीएल के 14वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया।